how are you all, guys? And I welcome you back on Finance Buddies. So, guys, this particular topic is actually very interesting, and I would like to actually share some of the incidences, maybe which I have observed in this pandemic, I would say, or I have read some articles and I've also gone through some videos, and I actually find out this particular article very important for all the people, those who are right now in their uh, I would say that early 40s, और आई वुड से दैट कि लेट 30s में जो भी है उन लोगों को इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द टॉपिक और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर बोला गया है, क्या यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसका हम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू tell you some of the incidences, right? जैसे कि in India, guys, this is absolutely an educational video, right? So यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा because I'm going to explain you some of the scenarios and then we are going to jump on the points. So because I just feel that कि जो educational videos होते हैं उसमें हम लोग directly crux पर आकर हम लोग वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं. We have to go through the situations as well because we need to understand the particular cases, right? So यहाँ पर let me take the example of the सबसे पहले एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँगा तो कोरोना वायरस का होगा. ठीक है, पैंडमिक. आई वुड से दैट pandemic has taught us a lot, not only 40s, it has taught each and every person in this particular planet. ठीक है, मतलब यहाँ पर हर एक इंसान, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो उसने भी कुछ नई चीज़ें यहाँ पर समझी है, सीखी है, कुछ realizations हुए. College going students, even the teachers out there, even the persons those are doing job, and whatever kind of business you are in, everyone have gone through some or the another situation. और यहाँ पर सबसे important thing that we have realized the importance of insurance. Guys, in India, insurance is absolutely taken as an what I would say like it has been taken as an investment option. But let me tell you guys, insurance is not at all a insurance option for you, because यहाँ पर investment पे आप लोगों को कोई returns नहीं मिलने वाला है. It is specifically for the safety, right? It is specifically for safety. So ये एक difference तुम्हें समझना बहुत important है. Many of the persons in India feel that कि यार मैंने इंश्योरेंस लिया था और 5 साल से मैं इंश्योरेंस भर रहा हूँ, अभी तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ. यार बहुत अच्छी बात है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है. ठीक है, सो यू आर एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट इनफ. ठीक है, कुछ होना भी नहीं चाहिए. मतलब तुम चाहते हो क्या कि हमें कुछ तो हो जाए? ऑब्वियसली नहीं, राइट? ऑब्वियसली नहीं. हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहते कि जिससे मुझे कुछ ना कुछ हो जाए. सो इंश्योरेंस से कुछ होना चाहिए. I won't definitely believe in that thing, right? Just a second, give me a minute. I guess there is some lag. Let me check. Okay, fine. We are fine. Just a second. Give me a minute. Let me check. Everything is fine now, right? Everything is fine now. हाँ, so what I was telling over here, try to understand कि इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता चला है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े खर्चे यहाँ पर लोगों को आ रहे थे. सो गाइज, लुकिंग एट द पैंडमिक, इट वॉज एक्चुअली अ वर्स्ट फेज फॉर एवरी वन आउट देयर, एंड हर फैमिलीज में से किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारियां ज़रूर हुई थी. दे हैव गॉन थ्रू द हार्ड टाइम्स, दे केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंश्योरेंस. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई के कम होने की वजह से प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया गया था, एंड मेनी पीपल सफर्ड अ लॉट ड्यू टू दिस, जो कि नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी. बट येस गाइज, वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस. नॉट ओनली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, बट एक्चुअली हैविंग एन एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर. ना इंश्योरेंस होना एक बात है और एडिक्वेट इंश्योरेंस होना एक दूसरी बात है. एडिक्वेट इंश्योरेंस मतलब व्हाट? मतलब फॉर एग्जांपल, माय लाइफस्टाइल ऑफ माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज टू हाई. ठीक है, सो अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ इन दैट केस मेरा इंश्योरेंस कवर अगर बहुत कम है, सो आई नीड टू एक्चुअली एडजस्ट दैट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर. मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस की भी, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग्स.
The second thing which I will again come to the insurance. The second thing that I want to talk about is not investing in equities to meet your long term financial goals. Now, what generally happens, I will tell you. When you are aging, when you are in your 40s or when you are in 50s, you just look that ki I should invest in the safe options. But let me tell you guys, investing in the safe options, let us say PPF, let us say FDs, let us say some of the bonds, gold. So just investing through the safe instruments, in the debt instruments, but guys, you won't be able to beat the inflation in that case. Definitely, I'm not against it. You should have the portion of it in your portfolio. Definitely, you should have FDs. Definitely, you should have some debt instruments. You should have some, I would say, some gold. Okay. So asset allocation is the very important thing. But guys, not investing in the equities just because they are risky is a very bad idea. So very importantly, I would like to say you that invest in the equities. Definitely you should invest in the equities. Even if you are in 40s, let us say any of the equity market, whether it is up or whether it is down, even if you're investing for let us say 5 to 7 years डाउन द लाइन, मतलब 40 से 50 तक भी 10 साल का तुम हॉराइजन पकड़ो, तो भी तुम्हारा यहाँ पर मनी जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई होगा. यू विल बी एक्चुअली रिसीविंग अ वेरी गुड रिटर्न्स विच यू वोंट बी एबल टू जनरेट इन एफडीज, इन पीपीएफ्स, इन गोल्ड. So I would say that you should not think in the way that I am in my 40s and I need to reduce my exposure. I need to stop my exposure. Yes, you can reduce your exposure in the equities, but to stop investing in the equities in 40s and 50s is a very bad idea. Definitely don't do that. Even if you're not actively investing through the stocks, but definitely you should invest passively through the investing in the index fund or passively through the mutual funds. There are passive mutual funds, there are active mutual funds. You can select according to your risk horizon. If you're not able to take more risk, you can invest to the passive funds like index funds, right? They are very good option. I would say that definitely you can go through it. If you want to take thoda bahut risk, go through the large cap. If you want to take a larger risk, you can go through mid caps and small caps or multi caps as well, right? So absolutely you're having the instruments, you're having investment options according to your risk as well. So second thing that I would specifically like to tell each and every person out there, don't stop investing in equities. And when you find some time like this coronavirus or maybe some 2008 crisis or maybe some any of the crashes, make sure that you are stopping all your investment, not stopping, you reduce all your investment in the other asset class and you invest a lot in the equities or double the amount of your investment in the equities when there is a large crash like coronavirus, like 2008 financial crisis, like dot-com bubble or any of the crashes, right? So इन इक्विटी, बिकॉज जिसने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने 1990 में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2020 में आप लोगों का इतना ज़्यादा वेल्थ होता था. एब्सोल्युटली नॉट. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट. ठीक है. सो इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म जर्नी. बट चलो वो तो भूल जाओ, वो नहीं भी करते हो. बट जब भी ऐसे छोटे मोटे क्रैश होते हैं उस टाइम पर तुम लोगों ने तुम्हारा असेट अलोकेशन जो है वो थोड़ा सा रीबैलेंस करना है और वहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है. इनफैक्ट यू शुड इन्वेस्ट डबल ऑफ द अमाउंट that you're investing in the equities in that particular scenarios at whatever age you are. Okay, at whatever age you are, you should definitely go through this. So one thing that I want to specifically focus on, ki investing in the equities, definitely go for it. It doesn't matter at what age you are, but yes, accordingly manage the rebalance the portfolio. Third point that I would like to focus is not increasing your emergency fund. Now this is really very important point. अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों ने इमरजेंसी फंड्स की अहमियत अभी पता चली है. ठीक है. इमरजेंसी फंड के बारे में उनको अभी पता चला है कि क्या हम लोग को इमरजेंसी फंड्स रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए. लेट मी टेल यू दैट emergency fund, definitely we should keep it. And why we should keep it? Because many of them have lost their jobs into this COVID-19, in this pandemic, right? And they had some high obligations to pay off. They had some EMIs to pay, they have some rents to pay, they have the
educational fees to pay, and many more things. And in this case, when there are some fixed obligations that I need to pay every month, and if you're not paying this, definitely I'm going to be in the big problems. सो इमरजेंसी फंड आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए. कितने महीने का होना चाहिए, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन द ऑब्लिगेशंस दैट यू आर बाइंड टू पे, राइट. सो practically speaking, 6 months you can pay, or 3 months you can, 6 months or 3 months, depending upon the standard of living and the obligations that you are having. So this is my view on the emergency fund, but it depends, it is a subjective terms and it depends upon person to person. So if you go by my point of view, I would say that कि मिनिमम से मिनिमम 3 महीने का तो इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में शायद मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा लूँ. बट ये वाला पैंडमिक तो बहुत इलोंगेटेड था, यहाँ पर तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए था लोगों के पास, बिकॉज एक्चुअली द सिचुएशन वॉज वेरी बैड, एवरीथिंग वॉज क्लोज डाउन, पीपल लूज देयर जॉब्स, बिजनेसेस की बुरी हालत थी. स्टिल सम ऑफ द बिजनेसेस आर एक्चुअली फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. So definitely in this case like this, 6 months emergency fund was actually needed at this point of time. And I would say that if you're in 40s, you already have a huge obligations. ठीक है, बहुत सारे लोगों के EMIs चलते रहते हैं, मे बी ऑफ द होम लोन EMIs, मे बी ऑफ द कार लोन्स, मे बी सम पर्सनल लोन्स. ठीक है, so maybe some businesses that you are in, maybe some rent obligations that you need to pay. So यहाँ पर if you are in your 40s, you already have a great obligations. So definitely I would say that you need to understand that keeping an emergency fund is the priority. So if you're not maintaining it, you should maintain it. And I would say that emergency fund, don't park in the same saving account that you're having. You can have a separate account wherein you're putting up that money aside apart from your main primary bank account, because what generally happens is when in your primary bank account you have some money, you just don't care about it, you just splurge it, ठीक है, you just spend it. एंड नोइंगली और अननोइंगली जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा होता है, सो डेफिनेटली वहाँ पर हम लोग पैसा खर्च करते ही हैं. So don't do this mistake. Plan the emergency fund, and definitely I would say that आप लोगों को emergency fund कितने समय तक रखना चाहिए, आप लोगों को 6 महीने तक तो या 3 महीने का emergency fund रखना चाहिए, right? So this is one of the point that I need to highlight. Yes, कौन कौन है यहाँ पर? ध्रुव, then we have Sarthak, Shivam Kalra, Kevin D'Souza, then Vinit Tyagi, Sarthak and Viraj Rajput. Sir, Zerodha app personal verification is not working on my phone. I don't know, you can, the server might be having some problem, you can check it out at some other point of time, right? So the next thing that I want to tell you is in India, ठीक है, not only in India but everywhere, but yes, हमारे यहाँ पर prioritizing the child's higher education over the retirement goal. Now education is been prioritized, and यहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स, FDs, एवरीथिंग, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट इट. वो सब कुछ तोड़ देते हैं, वो पैसा जमाते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो सेव करते रहते हैं और उन्हीं के पूरे एजुकेशन में लगा देते हैं. वेरी गुड थिंग, करना भी चाहिए, राइट? बट वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से यू इज it should not compromise on your retirement goals. It should not compromise on your retirement goals. देखिए यार, मैं जो बोलूँगा वो शायद थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, but I want to tell you, still I want to tell you that thing, ठीक है? I may be wrong, but this is my personal opinion. You might have watched some of the movies like बागबान, ठीक है? वहाँ पर you saw that how अमिताभ and हेमा मालिनी were staying apart from each other, और उनके जो भी चिल्ड्रंस थे, they were still not supporting, and once upon a time Amitabh was having a great, मतलब उनके पास अच्छा खासा पैसा था, उन्होंने सारा की सारा अपने चिल्ड्रंस में लगा दिया, ठीक है, दे दिया उन्होंने, और बाद में क्या हुआ, they were not having the enough money, right? So the situation was very bad. चलिए सर, ये तो मूवीज में होता है सर, ये सही नहीं होता है, but let us take the real life examples as well. Real life example में भी ऐसे होता है क्या? If you just think about the situations around you, ठीक है, सो आई वुड से दैट कहीं ना कहीं पर
जितना तुम लोगों के पास तुम्हारी लिविंग के लिए पैसा तुमने रखना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी, आपको वो रखना ही है, सो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सर आप ऐसे करोगे क्या, हम थोड़ी ना ऐसे करेंगे, बट गाइज इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ कि हम लोग ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। आई वुड से दैट चिल्ड्रंस एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आर रिटायरमेंट गोल इज एब्सोल्युटली, इट शुड बी द प्रियोरिटी, इट शुड बी द प्रियोरिटी। सो डेफिनेटली जितना मैं एजुकेशन के लिए डाल रहा हूँ, मुझे इंश्योर करना है कि मैं उतना ही अमाउंट अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए भी कुछ ना कुछ सेव कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन। दिस इज द हार्श ट्रूथ। मे बी ये शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बट येस दिस इज द हार्श ट्रूथ दैट यू शुड सेव फॉर योर रिटायरमेंट एनी हाउ। आजकल तो एजुकेशन लोन भी मिलते हैं, और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही कैन रीपे द लोन इफ नीडेड, राइट। अगर कुछ बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में आप लोगों को एडमिशन लेना है, सो देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू हैव एन एजुकेशनल लोन। एन एजुकेशनल लोन कैन बी रीपेड व्हेन ही इज ग्रेजुएटेड, राइट। So you need to understand these things, you need to avail these facilities, and you need to think about yourself as well. You just can't be ignorant about your retirement plan as well, because yes, later on we realize that ki even this was very very important. I hope this is making sense, right? So यहाँ पर है हिमांशु सर, है सर, how are you? I'm great. Good evening sir, good evening प्रत्यांश जैन, जिगर चौहान. So, do you agree with this point? I guess this point can be debatable point. Many of them might not agree with this point. That is, कि सर आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट रिटायरमेंट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक, ठीक है. सो प्लीज इफ आई एम रॉन्ग, this is my view. If you feel anything different about it, definitely do comment down, ठीक है. I would be happy to know your views on the same. So next point that I want to discuss with you is documentation of the investments and policies. Now why this is important? Document करना क्यों important होता है? विनीत त्यागी कह रहे हैं विभू सर डिफरेंट और लोगों ने अपनी अलग इंटरेस्ट रेट बताते हैं सर, हमें डिफरेंट ऑर्गन में इन्वेस्ट करना सकते हैं. क्या बोल रहे हो? एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा. व्हाट आर यू टेलिंग सर? डिफरेंट ऑरेंज क्या बोल रहे हो? अलग इंटरेस्ट रेट बताते हैं. आई एम सीरियसली नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. प्लीज फ्रेम इट इन अ गुड वे. विनीत त्यागी, प्रत्युष सर यू आर राइट. अच्छा ठीक है, सार्थक भी कह रहा है यू आर राइट, इन माई व्यू पॉइंट इज राइट. ओके, सो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसीज. गाइज सपोज आई शुड नॉट से दिस, बट sir I guess interest rate are gonna decrease. अच्छा, interest rate are gonna decrease, so yes it might get decrease, right ना. that's fine यार, that's absolutely fine. यहाँ पर documentation of the investments and policies की बात करें. so guys suppose let us say प्रत्युंश जैन is having some of the investments, ठीक है, in his name. see I should not say this, just I'm taking an example, ठीक है. लेकिन अगर प्रत्युंश जैन को कुछ हो जाता है, बिकॉज गाइज दिस वॉज द प्रैक्टिकल सिनारियो विच हैपेंड इन द कोरोना वायरस, राइट. ये हुआ था, रिसेंटली हुआ था. आई हैव ऑब्जर्व मेनी ऑफ द केसेस, आई हैव फेस सच ऑब्जर्वेशंस, एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली टेलिंग यू. सो यहाँ पर अगर प्रत्युंश जैन को कुछ हो जाता है, और अगर उसके नाम पे कुछ पॉलिसीज है, उसके नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो एटलीस्ट उसके घर वालों को पता होना चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज उसके घर वाले भी उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, एंड एक्चुअल बेनिफिट इज टेकन बाय समवन एल्स, ठीक है. सो यहाँ पर वो पूरा वेस्ट हो जाएगा. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि देयर शुड बी सम पर्सन इन योर फैमिली हु इज वेल नोन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ योर all the investments that you have made in, or actually you should write it down somewhere. और अगर कुछ हो जाता है तो ये वाला जो लिखा है आप ये इसको पढ़ लेना, whatever it is. But I would say that कि definitely this thing should be written down. Otherwise क्या होता है, वही जो हर घर में होता है, प्रॉपर्टी पे से झगड़े, इन्वेस्टमेंट्स पे से झगड़ा, ठीक है. जो चले गया है वो उसका पैसा था, और अभी उसके लिए कोई झगड़ा और कर रहा है क्योंकि उसको फ्री का पैसा चाहिए है. उससे अच्छा है
कि यार तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे प्रॉपर्टी पे से किसी ना किसी के झगड़े हो रहे हैं, एटलीस्ट राइट इट डाउन समवेयर, ठीक है, कि ये नॉमिनी इसका कौन है, ये पैसा किसको मिलना चाहिए. So write it down somewhere, and it is very important. If you have made the investment and if you have put in the nominees over there, you want that person should get that money, then you should actually tell that person कि भाई तुम्हारे नाम पर ये मैंने रखा है, ठीक है, अगर मुझे जो कुछ भी हो जाता है तो ये सारा मेरा पैसा तुम रख लेना. You should at least tell them. मतलब यहाँ पर नॉमिनी किसी को रखा है लेकिन नॉमिनी को नहीं पता है कि मैं नॉमिनी हूँ. So this is the one of the very common mistakes that is happening. I am like कि whether you are keeping the nominee or not, it doesn't make difference if you're not telling him or her. So whenever you keep the nominee, the information is to be communicated to the nominee itself, right? So this is absolutely very very important thing that you should do, right? एक और चीज, नॉमिनी ऑन द इंश्योरेंस टू बी चेक्ड. जैसे कि मैंने कहा अभी, ऑलवेज कीप योर नॉमिनी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, बिकॉज यू वांट दैट कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. तो मैंने जो मेरे इंश्योरेंसेस पर, मेरे लाइफ इंश्योरेंस पर जितना भी अमाउंट है वो मेरे नॉमिनी को मिलना चाहिए. सो यू शुड कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, राइट? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट सर. सर हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहती है, तो क्या हम सभी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं? एंड सॉरी वो रॉन्ग टाइप हो गया था. ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रेट तो अलग हो गया ही, बिकॉज देर इज एन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ये तुम्हारी डेफिनेटली इंडिविजुअल चॉइस है कि तुम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. You should not just see about the interest rate, you must also see about the risk that is involved in that particular type of investment, right? So yes, the difference is going to be there and it is absolutely bound to happen, but you need to take care of it, that कि तुम्हें कहाँ पर invest करना है. But interest rate should not be the prima facie objective कि तुम्हें कहाँ पर investment करना है, but in fact the risk involved in that shall also be taken into consideration, right? Yes. So if you have any questions, you may put down the questions relating to the personal finance. लेकिन मैं अभी इस पॉइंट को कंप्लीट करता हूँ. आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली राइट योर क्वेश्चंस आउट देयर इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो नॉमिनी ऑन द इंश्योरेंस टू बी चेक्ड. कभी कभी क्या होता है, मुझे इंश्योरेंस से याद आया कि देयर वाज अ पर्सन जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई था. इट वॉज लाइक वेरी हाई इनकम पर्सनैलिटीज, राइट? But the life insurance cover that he was having is just of 50 lakhs rupees. 50 lakh rupees. तो मुझे इस पर से ये वाला पॉइंट याद आया था. So the standard of living is very very high. He is the only earning person in the family and उनके घर पर सारे लोगों का standard of living is very high. Suppose if something happened to that person and he is just having the insurance of 50 lakhs, I would say that it is not an adequate insurance. मैंने उनकी इनकम को देखा, मैंने उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा, और आई एक्चुअली वॉज हैविंग द कन्वर्जेशन विद देम एंड आई सजेस्टेड देम, नॉट सजेस्टेड, आई सेड देम कि योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लुकिंग एट द इनकम दैट यू आर इन, योर इंश्योरेंस कवर विच आई फाइंड इज वेरी वेरी लेस. इट इज जस्ट 50 lakh rupees. And he actually realized that thing and he said, yes, you are saying absolutely right. And I didn't thought about it any of the time. Then he asked me, what is your insurance cover? I said कि मेरा इंश्योरेंस कवर तो यार 50 लाख से तो डेफिनेटली ज़्यादा है, ठीक है? मेरे तो उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है भी नहीं जितनी आप लोगों की है. सो आपको तो मुझसे डबल ट्रिपल होना चाहिए था आपका इंश्योरेंस कवर, राइट? सो आई सजेस्टेड देम कि यार तुम्हारा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से मिनिमम 2 करोड़ का तो आप लोगों का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए था. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्सन whom I met. Definitely I can't disclose the name. He was one of my relatives only. And what I need to say over you is कि guys, understanding these things are really very important. ये बहुत प्राइमरी चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ हम लोग एकदम ignorant होते हैं. So as I said you earlier in this video only, this is not just giving you the list
ठीक है. It is just making you understand, as it is an educational video, it is just making you understand through the examples that we have practically gone through this particular situation at some or the another point, right? So I definitely want to you share with the experiences that I had observed, right? So Sarthak keh rahe, congratulations for 11,000 subscribers, thank you so much. Good evening, Radhika. So yes guys, even if you have some of the questions, you may definitely share with me, right? So again, so insurance pe guys, please keep important thing in mind. Now again, not only about the life insurance that I want to say you, I also want to talk to you about, it is not only life insurance, it is your two-wheeler insurance, it is your four-wheeler insurance, it is your maybe all the different types of insurance जो होते हैं आजकल. You should have such insurances in place. Health insurance, right? So health insurance हो गया, ये सारी चीज़ों का तुम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए. And this is, I won't say that it is mandatory, but yes, it is necessary. ठीक है. मैंडेटरी कुछ नहीं होता है, और जो मैंडेटरी होता है वो हम लोग कभी नहीं करते हैं. इट इज़ नेसेसरी, आई वुड से अ प्रॉपर वर्ड फॉर इट, राइट? सो इंश्योरेंस की बात हो गई. इक्विटीज़ की जो बात कर रहा हूँ गाइज, प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द पीपीएफ्स. आज का ये वीडियो जो होगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर पेरेंट्स. आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को देख सकते हो. आप लोग, आपके बड़े भाई बहन जो भी जॉब करते हैं, जो भी सैलराइड है, जो भी बिजनेस में है, आप लोग उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा. बिकॉज शायद उनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ जाएंगे इस वीडियो को देखकर. जो गलतियां वो कर रहे हैं, आप लोग उनको इस गलतियों से क्या कर सकते हो, उस गलतियों से बचा सकते हो. बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू चार्ज एनी थिंग. ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगने वाला है, लेकिन शायद आप लोग किसी की हेल्प कर सकते हो इन गलतियों से बचने के लिए. ठीक है. सो यस सर, क्वेश्चंस है, पूछूं क्या? यस डेफिनेटली, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. नवनाथ सर, हेल्थ इंश्योरेंस इज नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी. लुकिंग एट द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, राइट, लुकिंग एट द कॉस्ट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड मेडिसिन, राइट, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस रहना. बिकॉज मेडिकल में जब जाओगे तुम लोग, रिसेंट एग्जाम्पल आई विल गिव, वेरी रिसेंट एग्जाम्पल. ठीक है, ठीक है. व्हाट हैपेंड वाज, I was having the conversation with one of the very senior persons, right, who is in his mid 40s, I would say, right, mid 40s. उसका छोटा बच्चा था, ठीक है, और फुटबॉल खेलते खेलते he twisted his hand फुटबॉल खेलते खेलते. Now this person went to the hospital, doctor gave him the particular budget XYZ, right? Now when he gave him the XYZ budget, when he was actually hospitalized, he said that I'm having the insurance cover over there, right? He said I'm having the insurance cover. And after saying this, what actually these people did was they charged some extra amount just because they were covered in the insurance. So ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है, and that amount was very high. ठीक है, even if you're having इंश्योरेंस और इवन इफ यू डोंट हैव द इंश्योरेंस कवर, एक छोटा सा यहाँ पर फ्रैक्चर जो था उसके लिए भी ही हैड टू पे लैक्स ऑफ रुपीस. ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा था, ऑपरेट करना था, बट येस लैक्स ऑफ रुपीस. सो द कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल नाउअडेज इज वेरी वेरी हाई, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस large expenses, otherwise you would lose out the huge chunk of your savings at just one instance. So this is really very very important, guys, that you need to take care of, right? So sir, please see my message on Telegram. ठीक है, ज़रूर देखूंगा after this, not right now. ठीक है, अब यहाँ पर कोई सवाल हो गए तो तुम पूछ सकते हो. ठीक है. So look, telling you about the health insurance, very very important, right? Yes, इक्विटीज़ के बारे में हम लोगों ने कह दिया है, इमरजेंसी फंड्स के बारे में हम लोगों ने कह दिया है, 3 months to 6 months. सर, पर इंश्योरेंस वाले इतने आसानी से क्लेम नहीं देते, आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस. वेरी करेक्ट प्रत्युष जैन. इंश्योरेंस वाले फटाफट से क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है. देयर आर सम थिंग्स, किसी का चार्ज तुमको नहीं देते, वो रीइंबर्स नहीं करते, किसी का होता है. इट टेक्स सम टाइम, इट इज़ अ टायरिंग प्रोसेस एट टाइम्स. कैशलेस में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, रीइंबर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट येस यू हैव टू गो थ्रू दिस टायरिंग प्रोसेस एट टाइम्स, राइट?
सर बंधन बैंक के 50 शेयर्स है 279 का एवरेज, क्या करूँ सर? 15 शेयर्स आफ्टर 15 रुपीज क्रैश लाइक दिस। आई डिडंट गॉट योर क्वेश्चन। अगर ये 15 रुपए से नीचे गिरा है ऐसे आपको बोलना है, तो 15 रुपए से नीचे गिरा भी हो तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, ओनली 15 रुपीज़ से नीचे गिरा है, ठीक है। सो दैट्स फाइन यार, ठीक है, थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा, सो उसकी चिंता मत करो, होल्ड ऑन टू इट। चार्ट देखना पड़ेगा मुझे इसका, चार्ट देख के हम बता सकते हैं, ठीक है। मे बी टुमारो वी विल टेक द स्टॉक टॉक इन विच आई विल टेल यू, आई वुड बी चेकिंग द चार्ट एंड आई विल बी लेटिंग यू नो। एवरेज करना है, अच्छा एवरेज करूँ क्या 15 शेयर्स आफ्टर 15 रुपीज क्रैश लाइक दिस? अरे भाई 15 रुपए में कौन एवरेज करता है? 50 रुपए गिर गया तो एवरेज करना ना, 15 रुपए में 15 शेयर का एवरेज करोगे, क्या ही तो ज़्यादा फर्क पड़ना है, ठीक है। व्हाट आई वुड से 40-50 पॉइंट नीचे गिरता है तो थोड़ा बहुत एवरेज करो, इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस में एवरेज करना इज़ अ वेरी बैड थिंग आई वुड से, बिकॉज इन दैट केस तुमने सारा पैसा इनिशियल एवरेजिंग में लगा दिया, जब वो बहुत नीचे गिर जाएगा तब एवरेज करना चाहिए। सो एवरेज करने का भी एक टेक्निक होता है, प्लीज डोंट डू एवरेज नियर द बाइंग प्राइस ओनली, लेट इट फॉल बाय 30-40-50 पॉइंट्स एंड देन यू डू द एवरेज। 10-10 पॉइंट में एवरेज किया तो आई डोंट थिंक इट वुड बी दैट हेल्पफुल फॉर यू, राइट? ओके, सो यहाँ पर गाइस इमरजेंसी फंड के बारे में भी हम लोगों ने कह दिया है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिटायरमेंट गोल, तो रिटायरमेंट प्लान इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Documentation of investment, very 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 important, you should have the proper documentation as well, right? Yes, just a second. Okay, and the last but not the least, nominee on the insurance to be checked, ठीक है। So guys, this is what I wanted to tell you everything about this mistakes to avoid in your early 40s, ठीक है, और 40s I can say, एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट 40s ही है, ये आपको ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप लोग अभी भी सोच सकते हो और इन सारी चीज़ों का टेक केयर कर सकते हो, राइट? सो आई गेस वी आर गुड विद दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फटाफट से बता दीजिएगा, अदरवाइज वी आर गुड टू स्टॉप योर टुडे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेरी वेरी फास्ट। सो गाइज जाते जाते मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहता हूँ गाइज, मिशन सक्सेस बैच, ठीक है। ये बैच जो है ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स दोज आर अपीयरिंग इन द November 21 attempt, and this November 21 attempt has actually got postponed to December 21. So guys, you are still not late. Even if you have taken the late decision of doing your CA foundation, this is the batch which is for you guys, and this has recently started. Just 4 days from now this batch has been started, and guys you can definitely कंप्लीट योर सिलेबस। यहाँ पर हम लोग करीबन 70 से 75% ऑफ योर सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप बाकी का रिमेनिंग सिलेबस यू कैन कंप्लीट इट फ्रॉम द लक्ष्य बैच एज वेल, राइट? सो यहाँ पर इस बैच में ये थोड़ी सी फास्ट ट्रैक बैच होगी, लेकिन पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छे से, एकदम नॉर्मल स्पीड में। फास्ट ट्रैक क्यों है? बिकॉज इसके नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से ज़्यादा है, कम समय में हम लोग ज़्यादा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बैच से इसीलिए इसका डिफरेंस इतना ही है कि तुम्हें लॉन्ग आवर्स बैठना पड़ता है, राइट? और अपार्ट फ्रॉम इट लेट मी शेयर विथ यू गाइस, मैं आप लोगों को स्पेशल क्लास पर मिलूंगा अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पर रोज़ 3:15 बजे दोपहर में। मेरे वहाँ पर लाइव क्लासेस होते हैं डेली, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको फ्री एंट्री चाहिए है क्लास में, यू कैन अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10 is the code. You can apply this code and you can just get started with your special classes. Apart from this, I also want to tell you guys, if you want to take the plus subscription, the plus subscription prices are really very reasonable. यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, यहाँ पर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी यहाँ पर होगी। 19,800 यहाँ पर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। ऑफर एक्सपायर्स ऑन 25th of August, और यहाँ पर आप देख सकते हो यू विल गेट द 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बिल्कुल फ्री। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 14,400, 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री।
6 months के सब्सक्रिप्शन के लिए only and only 10,800. You can apply the code DAGA10 and you can just get started with your plus courses. Guys, you also have CA Foundation में you have got an option for the iconic subscription. Iconic में आप लोगों को सारे बेनिफिट्स ऑफ द प्लस तो मिलेंगे ही. अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग द पर्सनल कोच, यू आर गेटिंग प्रिंटेड बुक्स, यू आर गेटिंग इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज एंड यू आर गेटिंग डिस्कशन चैनल्स एज वेल. सो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 31,500 एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 22,500. यू कैन अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10 is the code, and you can just get this discounted prices as shown in this image, right? और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है. दिस इज़ द बेस्ट एवर सब्सक्रिप्शन विच आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज कि अगर आपको किसी को भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है यू कैन गो विद दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड आई विल रीड द मैसेज. एक्चुअली आई वॉजंट एबल टू सी योर मैसेजेस गाइज. मैं आपको देखता हूँ ये मैसेजेस आपके एंड देन आई कैन एक्चुअली आंसर इट, ठीक है. सो यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है यू कैन चेक इट आउट. 24 मंथ सब्सक्रिप्शन एट 28,800 एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन एट 22,500. यहाँ पर भी ऑफर है 3 मंथ्स फ्री एंड 2 मंथ्स फ्री. यू कैन थिंक अबाउट इट. एंड कॉम्बो आइकॉनिक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में. आइकॉनिक एंड कॉम्बो आइकॉनिक, ठीक है, सॉरी कॉम्बो एंड कॉम्बो आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शंस की डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगी, लिंक्स भी मिल जाएगी. 59,400 and 44,550. You can apply the code DAGA10, DAGA10 is the code, right? So guys, think about it. This is absolutely amazing. और अभी तक अगर किसी ने फाइनेंस बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो go and subscribe it guys if you are actually liking the content on this particular channel, right? So यहाँ पर मैं एक लास्ट कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ. सर पर इंश्योरेंस वाले इतने आसानी से ये हो गया, बंधन बैंक हो गया. सर फ्रॉम वेयर आई कैन वॉच योर बीसी के फर्स्ट चैप्टर अभी तक मैंने किया नहीं है. आई हैव स्टार्टेड विद द थर्ड चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है. सो यहाँ पर सर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बाय करूँ क्या 3400 to 600 के बीच में? Yes, definitely you can buy Dixon Technology, wonderful stock and that range is also very very good. नवनाथ, ठीक है. So नवनाथ कदम, yes definitely you can go and buy this stock. बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप लोग उसे बाय भी करते हो तो. आई होप दैट नाउ इट्स क्लियर एंड आई होप दैट आई हैव ऑल्सो टेकन सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो वी आर गुड टू एंड ओवर ईयर एंड लेट मी टेल यू गाइज वी आर मीटिंग अगेन टुडे. कितने बजे हम लोग मिल रहे हैं? आज हम लोग मिल रहे हैं दोबारा 8:30 को. आई वुड बी डिस्कसिंग यू सम मोर स्मॉल केसेस. आई वुड बी एनालाइजिंग फॉर यू गाइज एंड डेफिनेटली इट इज गोना बी फन. We would be actually checking out that at 8:30 PM today itself. So see you soon guys और मिलते हैं हम लोग कुछ ही समय में 8:30 बजे बहुत ही जल्द on the same channel. So thank you so much. Tata, bye bye, take care and happy investment.